नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती जो प्राइमरी लेवल पर आने वाली है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आने वाली है? क्योंकि हम आपको पहले ही बता थे कि जैसे ही बीएड वर्सेस वीटीसी का मामला क्लियर होगा, उसके बाद एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप सबको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में था वो ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। तो जैसे ही ऑर्डर आता है उसके बाद एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो यूपी में होता है सुपर टेट। क्या होता है सुपर टेट? क्या है? पहले यूपी में होता है यूपी टेट के बाद होता है सुपर टेट। सुपर टेट क्या है? कई लोग बोलते हैं सुपर टेट क्या है, यूपी टेट है। तो भैया यूपी टेट है एक पात्रता परीक्षा। जो कैंडिडेट यूपी टेट को पास कर लेता है वह सुपर टेट की एग्ज़ाम देता है। सुपर टेट मतलब भर्ती परीक्षा। क्या होगी? इससे भर्ती होगी। क्या होगी? भर्ती होगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सुपर टेट क्या है? एक भर्ती परीक्षा है। इस भर्ती के आधार पर ही आपके मेरिट के आधार पर आपको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आप ज्वाइन करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है गुणांक क्या है। बहुत समस्या आ रही, लोग पूछ रहे हैं सर गुणांक क्या है, कैसे बनता है। तो साथियों आपको बता दें, जैसे आप उत्तर प्रदेश में क्या होता है, गुणांक बनता है 40 + 60 का। ठीक, तो गुणांक क्या पूछा जाता है, मेरिट के आधार बनती है 40 + 60 पर। गुणांक क्या होता है? जैसा आप 10th में, 12th, ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी जो भी आप करते हैं, इनके नंबर जोड़े जाते हैं। क्लियर? एक बार उसको थोड़ा इरेज करने को बताते हैं आपको। 10th के आप नंबर, 12th के, ग्रेजुएशन के, बीएड या बीटीसी, इन सब के नंबर होते हैं। वो कितने होते हैं? 10%। टोटल गुणांक में 40% आता है। और आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4। ये 4 दिखाई दे रहे हैं। तो इनके अब होते हैं 10-10%। ठीक, 10% आपका 10th का, 10% 12th का, 10% ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में आपको कुछ भी हो सकता है। ग्रेजुएशन में कोई बाउंडेशन नहीं। आप क्या किए हैं? बीए, बीएससी, बीटेक, बीबीए, एमबीए नहीं, बीबीए, बीसीए, ठीक है, जो भी किए हैं उसके नंबर, उसका 10%। और आप जो बीएड या बीटीसी किए हैं, और लोग बोल रहे हैं कि सर हम बीएड किए हैं, बीएड बीटीसी बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो एक बात मान लीजिए कि जो बीटीसी वाले हैं इनको तो बाहर होना नहीं, तो ये तो बिल्कुल तैयारी जोरों पर रखें। और बीएड वाले भी तैयारी रखें, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो जैसे 10th का, यदि किसी के 100 में से 10%, ठीक, तो यदि किसी के 72% हो रहे हैं तो इसका नंबर जुड़ेगा 7.2। इस प्रकार आपके सभी के मार्क्स जुड़ेंगे। इस प्रकार यदि आपके 82 हो रहे हैं, यहाँ 8.2 हो जाएगा, 82% यहाँ। ठीक, 80। इसी प्रकार ग्रेजुएशन के, इस प्रकार आपके यदि नंबर जुड़ रहे हैं तो आप कितने होंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो गुणांक समझ में आ गया होगा कि सभी के 10-10% जुड़ेंगे। 10-10%, कितने परसेंट? 10। 100 का 10%। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा गुणांक क्या है। 40 में अब 60 की बात होगी। किसकी? 60 की। वो 60 कहाँ से आएंगे? 40 तो आपको 40 मिल गया कि यदि 40 में से आप 40 में से यदि आप 30 गुणांक ला रहे हैं सभी का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 30 मेरिट बन गई। अब 60 में से आपको कितना लाना है? या आप 40 में से 32 ला रहे हैं। जैसे आपको मान लीजिए 32 गुणांक हो रहा। कैसे? आपके सभी 10वीं के भी 80, 12वीं में भी 80, ग्रेजुएशन में भी 80 और बीएड बीटीसी में भी 80। 8 चौ 32 हो गए। 32 आपको मिल गए। अब आगे बढ़ना है। इस 60 में
कितना होगा, सुपर टेट होगा। क्या होगा, सुपर टेट होगा। कितने नंबर का होता है, 150 अंक का होता है। जैसे 150 अंक का आपका सुपर टेट होगा, उसमें प्राप्त नंबर का 60% आपका मेरिट बनाएगा। यदि आप 150 में से आप नंबर पाते हैं 90, क्यों, अब 90 से कम नंबर पाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे कैटेगरी में। और सुपर टेट में पता है आपको कट ऑफ 90-97, कितना, 90-97 होगा। कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं साथियों, यही रहेगा। यदि आप 90 नंबर पाते हैं किसमें, सुपर टेट में, 150 में से आप 90 पा रहे हैं, तो इसका 60%, कितना, 60%। तो 60 में से 40, 100 में से 60 घटाएंगे, कितना आएगा, 40 का परसेंटेज निकालिए, ये कैंसिल करिए, तो कितना, 9 चौक 36, कितना आया, 36 नंबर आए। ये है आपके एक्चुअल मेरिट में जुड़ेंगे ये नंबर। आपने यहाँ कितना पाया, 90 में से आपका हमने 60% निकाला तो कितना आया, 36 गुणांक मिला। क्लियर। यदि आप 90 का 50% कर देंगे तो 45 हो जाता है, 60% कर देंगे तो 36 हो जाएगा। क्लियर है। और आपको इसकी से और सरल में हम बता दें आपको कि 2.5 क्वेश्चन पर एक अंक मिलेगा, एक गुणांक मिलेगा। 5 प्रश्न सही करते हैं तो 2 गुणांक मिलेगा। क्लियर है। इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो ये मान लीजिए आपको 100 नंबर हो रहे हैं, कितने, 100, तो ये हो जाएगा आपको 100 गुणे 40/100, कितना हो गया, 40 गुणांक हो गया। यदि आपके 30 गुणांक आपके 10वीं 12वीं जो 40% था और यहाँ पर 40 ये हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70। क्लियर है। मेरिट कैसे बनेगा हमने आपको बताया था। तो जैसे आप मान लीजिए 32 आपका मेरिट हो रहा है, गुणांक कितना हो रहा है, 32, और यदि आप 100 नंबर पाते हैं तो आपका 40 और जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7 72, कितना मेरिट बन गई, 72। क्लियर है। समझ में आ गया होगा कि एक मेरिट बढ़ाने के लिए, एक गुणांक बढ़ाने के लिए कितने प्रश्न सही करने होंगे, तो वो करना होता 2.5, मतलब 2.5, इसका डबल कर लीजिए, जो एग्जैक्ट डेटा आएगा 5 प्रश्न सही करने पर आपको मिलेंगे 2 अंक। कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक। तो आप ऐसे बढ़ाते चले जा सकते हैं और आपका मार्क्स बढ़ते जाएंगे। समस्या ये आती है, क्या कितने नंबर पर हम सेफ रहेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम कितने नंबर पर सेफ रहेंगे। तो आप मान लीजिए कम से कम 115 नंबर आपके सुपर टेट में होने चाहिए। कोई बंदा कहता है कि सर हमारे तो 28 ही गुणांक है, तो भैया आपके 28 है तो आप अपने क्वेश्चनों की जो सही करने की प्रवृत्ति है वो आप 120 तक ले जाइए। ठीक। और ये पूछा जाए कि सर कितना मेरिट जा सकता है, तो मैं आपको बता दें 75 जिसका मेरिट बन जाएगा उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा जर्नल में। इसमें जर्नल में ओबीसी वाले का होगा 73 में, इससे कम बिल्कुल मत आंकें। ठीक है। और एससी वाले 70 और एसटी लगभग वही 68। इससे कम यदि आपके हो रहे हैं तो उम्मीद मत रखिए, क्योंकि 69,000 में 4 लाख फॉर्म भरे गए थे और इस बार यदि 50,000 भी वैकेंसी आती है तो लगभग 7 से 8 लाख फॉर्म भरे जाएंगे सुपर टेट के लिए। क्लियर है। तो आपको कम से कम 115 से नीचे अंक नहीं होने चाहिए। 115 से यदि कम आपके अंक आ रहे हैं सुपर टेट में तो समझिए खतरे की घंटी है। तो इससे आपके पास टाइम है, आप बेटर कर सकते हैं। प्लस एक प्रश्न और चल रहा है, क्या सर यूपी टेट का मार्क्स जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। ये हम बता रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई ऐसा आदेश या विज्ञापन या जियो नहीं जारी हुआ है।
तो साथियों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और बातें क्लियर रखिए, जिससे आपको भी आसानी रहेगी। पूरा वीडियो एनालिसिस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए, ये आपके काम आएंगी। अब हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि कैसे सुपर टेट की पढ़ाई करना है। क्लियर है? तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।